दिल्ली में 24 जुलाई को भारत की दो बड़ी तंजीमें इमरजेंसी मीटिंग करने जा रही है। आखिरकार क्या वजह है कि 24 जुलाई को जमीयत उलमा हिंद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? आइए पहले बात कर लेते हैं जमीयत उलमा हिंद की इस मीटिंग के ताल्लुक से। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे मुल्क में हमारी बहुत सी ऐसी जायदादें और ज़मीनें हैं जो अल्लाह के नाम पर वक्फ है, लेकिन उनकी हिफाजत और उनका सही इंतज़ाम आज भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इस मसले को हल करने और उन जायदादों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए हमारी जानी मानी तंजीम जमीयत उलमा हिंद एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाली 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दिल्ली के मशहूर ऐवान गालिब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस अहम प्रोग्राम का नाम ऑल इंडिया मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आ रहा है और इसका असल मकसद क्या है। तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता चलूं कि इस कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से वो लोग शामिल हो रहे हैं जो इन वक्फ जायदादों के मुतवल्ली है, यानी वो लोग जिनके ज़िम्मे इन जायदादों की देखभाल का काम है। इनके साथ साथ मुल्क के कई बड़े मेंबरान पार्लियामेंट, एमपीज़, हमारे काबिल एहतराम उलमाए कराम, कानून की समझ रखने वाले माहिरीन और हमारी कम्युनिटी के बहुत से नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। इन सब लोगों के साथ साथ एक छत के नीचे बैठने का बस एक ही बड़ा मकसद है, और वो ये है कि हम कैसे अपने वक्फ की ज़मीनों को महफूज रख सकते हैं और उनका ऐसा सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जिससे गरीबों और ज़रूरतमंदों का भला हो सके। इस खास मौके पर कई अहम लोग अपनी बात रखेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे खास खिताब जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी का होगा। इनके अलावा जो कानूनी माहिरीन और बड़े बड़े लीडर वहाँ मौजूद होंगे वो सब भी बताएंगे कि कानून के दायरे में रहकर हम किस तरह अपनी इन अमानतों की हिफाजत कर सकते हैं। ये कोई आम सी मीटिंग नहीं है, बल्कि यह हमारी कौम के मुस्तकबिल और हमारी अमानतों को बचाने के लिए एक बहुत बेहतरीन कदम है। अब आइए दोस्तों दूसरी मीटिंग के ताल्लुक से बात करते हैं कि 24 जुलाई को दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। गोदी मीडिया ने तो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दिल्ली में मुसलमान इकट्ठा होकर मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और मुसलमानों को जमहूरियत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये मीटिंग क्या है, कौन इसे बुला रहा है और इसका असल मकसद क्या है। दरअसल 24 जुलाई को दिल्ली में मुसलमानों की एक बहुत ही ख़ास और तारीख़ी मीटिंग होने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे मुल्क के बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा, उलमाए कराम, दानिश्वर और मेंबरान पार्लियामेंट इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस मीटिंग में हर मसलक के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो या अहले तशीह, या सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। अब जहां एक तरफ मुसलमानों में इस बात की खुशी और इत्मीनान है कि कम अज़ कम हमारे हालात पर बात करने के लिए हमारे लीडर एक साथ तो आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राइट विंग और गोदी मीडिया में एक बेचैनी मची हुई है और वो लगातार इस मीटिंग को मुल्क के खिलाफ साजिश बताकर गालियां दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब को एक साथ लाने के पीछे कौन है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरी कोशिश के पीछे एक बहुत ही मुखलिस और दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान है जिनका नाम है मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब राज्यसभा के साबिक मेंबर रह चुके हैं और उनकी उम्र इस वक्त 80 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इस उम्र में भी उनका दिल अपनी कौम के लिए धड़कता है। जब भी मुल्क में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी से ज़बरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं या किसी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोज़र चलता है, तो जनाब मोहम्मद अदीब साहब का दिल तड़प उठता है। वो खामोश नहीं बैठते हैं,
उन्होंने पिछले दिनों IMCR के नाम से एक तंजीम भी बनाई है, जिसमें सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर, मुल्क भर के दानिश्वर शामिल है। अदीब साहब का मानना है कि अगर आज हम खामोश रहे और हमने अपने हक के लिए कोई फैसला ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी और हम इसी तरह दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह जाएंगे। इसी दर्द और फिक्र को लेकर अदीब साहब ने मुल्क के तकरीबन 100 से ज्यादा अहम लोगों को खत लिखा है और उन सब को 24 जुलाई को दिल्ली में बुलाया है। इस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है दोस्तों? इसमें मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, जनाब असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी जैसे बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी और इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मुल्क की तमाम बड़ी तंजीमों के सदूर और नुमाइंदों को भी दावत दी गई है। यानी मस्जिद के इमाम से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक और सोशल एक्टिविस्ट से लेकर सियासतदानों तक हर तबके का नुमाइंदा वहां मौजूद होगा। ये कोई आम पब्लिक मीटिंग या रामलीला मैदान का जलसा नहीं है। आम आवाम का इसमें कोई काम नहीं है। ये एक राउंड टेबल डिस्कशन है, यानी एक बंद कमरे की मीटिंग है जहां सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्हें अदीब साहब ने खास तौर पर बुलाया होगा। ये 100 लोग हमारे और आपके नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर हैं। वो आपस में बैठकर सुकून से इस बात पर गौर करेंगे कि आज के इन मुश्किल हालात में मुसलमानों को क्या रास्ता अपनाना चाहिए। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात करते हैं कि जिस तरह हम सब जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में जिस तरह स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई गई, इसी ताल्लुक से अखिलेश यादव ने आज संसद में सीधा अल्फाज में कहा है कि मामला किसी एक सियासी पार्टी का नहीं, ये बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की आपसी सियासत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के तलबा का मसला है। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए इंतहाई सख्त सवालात उठाए हैं। आखिर पुलिस की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले तलबा पर लाठियां बरसा रहे हैं? पुरअमन एहतजाज करने वाले बच्चों पर इस तरह तशद्दुद करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ एतराज जताने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अखिलेश यादव ने हुकूमत को खुली चैलेंज दिया है। उन्होंने साफ और वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि जब तक इस वाक़ये के जिम्मेदारों पर उनके ओहदों से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरन इस पर एक्शन न लिया और मुताल्लिका वजीर से इस्तीफा न मांगा तो वो और उनकी पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। यानी आने वाले दिनों में यह एहतजाज पार्लियामेंट से निकलकर दोबारा सड़कों पर नजर आ सकता है। सुनिए आप खुद अखिलेश यादव की ही जुबानी। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर आज की ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह मुसलमानों की तंजीमें 24 जुलाई को दिल्ली में जमा हो रहे हैं। आखिरकार वहां क्या कुछ होगा, हम आप लोगों के सामने बाकायदा वहां की रिकॉर्डिंग और वहां की तमाम रिपोर्टें आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए।